अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने जो सबक नंबर हमारा है 14, जब हर चीज़ सोने की बन गई, इसको कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 94 से। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको मैंने रीड किया था और हमने इसके अहम निकात भी बयान करने हैं और उन्वान का नाम भी बताना है। तो इसमें बच्चों ये कहानी थी एक लोमड़ी की, जो अंगूर के बाग में गई थी और वहाँ पर अंगूर के जो रसदार होशे थे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था और उसने अंगूर के होशों की तरफ छलांग लगाई ताकि वो उन तक पहुँच सके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे और वो उन तक नहीं पहुँच सकी और वो रुख बदल बदल कर छलांगे लगा रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद जब उसको लगा कि ये उसके लिए नामुमकिन है और वो बुरी तरह थक गई, तो आखिर वो अंगूर के बेल के नीचे बैठ गई और फिर मायूस होकर अंगूर के बाग से बाहर जाने लगी। तो दूसरी लोमड़ी वहाँ उसे नज़र आई और वो बोली कि क्यों बहन, क्या हुआ, अंगूर नहीं मिले? तो लोमड़ी ने शर्मिंदगी से अपने मुंह छुपाते हुए कहा कि बहन, अंगूर तो बहुत हैं लेकिन खट्टे हैं। तो ये बच्चों स्टोरी थी लोमड़ी की उसकी। ठीक है, तो अब इसका है बच्चों उन्वान। उन्वान हमने बताना है। एक तो उनने हमें कहा था कि इसके अहम निकात बयान करें और उन्वान बताएं। एक अहम निकात बयान करना है और उन्वान हमने इनको बताना है। तो बच्चों, जो इसका उन्वान है वो क्या है? अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि आपने उन्वान जैसे लिखना है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, ये आपने इसका उन्वान लिख लेना है, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका अगर हम अहम निकात लिखेंगे तो अहम निकात में इसमें आता है कि बच्चों, इसमें यह आता है कि जब बार बार कोशिश की से भी नाकामी हुई तो नहायत शर्मिंदगी होती है। अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी नाकामी हो, तो इसलिए ये इल्ज़ाम फिर किसी चीज़ पर लगाते हैं। जैसे कि लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, तो इसके अहम निकात ये हैं कि बार बार कोशिश के बावजूद बार बार कोशिश के बावजूद लोमड़ी नाकाम रही। लोमड़ी नाकाम रही और उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए ये कहा कि अंगूर खट्टे हैं, यानी उसने इल्ज़ाम अंगूरों को दे दिया। ठीक है, क्या कहा उसने कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, उसने इल्ज़ाम अंगूरों को दे दिया, उसने अपनी नाकामी का इल्ज़ाम अंगूरों पर लगा दिया। ठीक है, पर लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इसके निकात हैं।
समझ आ गई है आपको? ये हमने लिखा है अहम निकात और इसके उन्वान। ओके, अब बच्चों आगे आ जाए। आगे है कुछ नया लिखें। इसमें उधर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इजाफी पैसे हों तो किन कामों पर खर्च करना पसंद करेंगे। 12 से 15 जुमलों में लिखेंगे, यानी अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप किन कामों में खर्च करना करेंगे आप बताएं। जैसे कि सबसे मेन बात, जैसे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपकी ज़रूरत के नहीं हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वो आप मैं वो पैसे जो हैं गरीबों को दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद या फिर मैं वो जो ज़ायद पैसे उनको जमा कर लूँगा ताकि अपने लिए कुछ खरीद सकूँ, यानी कि उसकी सेविंग कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इन ज़ायद पैसों को खैरात कर दूँगा, यानी कि मस्जिद में के डब्बे में डाल दूँगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैं अपनी अम्मी को दे सकता हूँ, और उसके बाद मैं अच्छी किताबें ख़रीदूँगा उनसे और उनको पढ़ूँगा, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप इनको ऐड कर सकते हैं और डाल सकते हैं। जिस तरह आपने जिन कामों पे आप करना पसंद करेंगे, आपने उनको 12 से 15 जुमलों में लिखना है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया, ठीक है। ओके, आगे आ जाएं बच्चों। आगे है आओ काम करें। सालगिरह की मुबारकबाद का कार्ड देखें और अपने दोस्त के लिए ईद का कार्ड तैयार करें। अब देखें बच्चों, ये सालगिरह का कार्ड है, ठीक है। अब इसको आप देखें अच्छे से। प्यारे अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज का दिन कितना अच्छा है क्योंकि आज तुम्हारी सालगिरह है। मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हें सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी बेशुमार खुशियाँ दे, आमीन। तुम्हारा दोस्त दानियाल अहमद। ये सालगिरह का कार्ड है। आप ईद का कार्ड, अगर बच्चों आपको ईद का कार्ड बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे? तो जैसे बच्चों आप ईद का कार्ड बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। आप थोड़ी सी इसमें कलर बना सकते हैं, जैसे कि ये फ्रंट पेज है, ठीक है। उसमें फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ईद मुबारक लिख सकते हैं, ईद मुबारक, ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप इधर छोटे छोटे फ्लावर्स इसके उसमें बना सकते हैं, जो आप ऐड कर सकते हैं इसको, और इनमें कलरिंग करके आप, ठीक है। तो ये बाहर का है, फ्रंट जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है। आप उसको इस तरह डेकोर कर सकते हैं, उसमें डेकोरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप उसके बाद जो अंदर आपने लिखना है ना बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या लिखना है। आप लिख सकते हैं, तो आप ईद मुबारक का कार्ड फ्रंट आप ऐसे बना सकते हैं, और फिर उसमें अगर आप लिखेंगे तो आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने इधर लिखा हुआ है प्यारे अब्दुल्ला, तो आप अपनी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं प्यारी सारा या प्यारे अली, जो भी, ठीक है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं मेरी तरफ से, ठीक है। आप यहीं से फिर इस चीज़ से आगे स्टार्ट करेंगे अस्सलामु अलैकुम लिख के, ठीक है बच्चों, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। ये आप पूरा लिख के व रहमतुल्लाहि लिख के, उसके बाद आपने लिखना है कि मेरी तरफ से तुम्हें ईद मुबारक, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को, लिख सकते हैं आप ईद मुबारक, मुबारक।
ठीक है बच्चों, तो ये आप चीज़ें ऐड इस तरह करके आप लिख सकते हैं। और आगे आप अपना नाम लिख लें, जैसे तुम्हारी दोस्त लिख लें आप, या तुम्हारा दोस्त जो भी है। सारा, सना, सॉरी। ठीक है, तो ये आप बच्चों इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कार्ड बना के चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ये सारा लिख के आप उनको भिजवा सकते हैं। ओके, आगे है बच्चों, आगे आ जाएं। ये हमने कर लिया है। आगे है जायज़ा। सुनना और बोलना देखें। दिए हुआ पैराग्राफ गौर से सुने और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब दें। तो बच्चों मैं ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ूंगी, आपने गौर से सुनना और उसके बाद हम इन सवालों के जवाब देंगे। ठीक है। परचम सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि ये किसी कौम की इज्जत, अजमत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की अलामत होता है। इसलिए हर जिंदा कौम अपने परचम का एहतराम करती है और इसे हमेशा सरबुलंद रखती है। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का झंडा इंतहाई खूबसूरत है। ये गहरे सब्ज़ और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है। सब्ज़ रंग मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों को ज़ाहिर करता है। ये रंग खुशहाली और अमन की अलामत हैं। परचम के सब्ज़ रंग में खूबसूरत चांद सितारा बना हुआ है। चांद तरक्की की निशानदेही करता है, जबकि सितारा रोशनी और इल्म का निशान है। कौमी परचम हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। इसका एहतराम करना और इसे सर बुलंद रखना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें हमसे जो सवालात पूछे गए हैं वो है, पहला है कि कौमी परचम किस चीज़ की अलामत होता है। पाकिस्तान के परचम में सब्ज़ और सफ़ेद रंग से क्या ज़ाहिर होता है। हमारे झंडे में चांद और तारे का मतलब क्या है। हमें अपने परचम का एहतराम कैसे करना चाहिए। तो बच्चों इसके मैं आपको जवाबात लिखवाती हूँ। ठीक है, आपने वो गौर से देखने, ठीक है, और समझने हैं। तो पहला जो सवाल है बच्चों कि कौमी परचम किस चीज़ की अलामत है। तो बच्चों इसका क्या है, कौमी परचम किस चीज़ की अलामत होता है। कौमी परचम किसी कौम की इज़्ज़त, अज़मत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की अलामत होता है। ये लिखा हुआ है, कौमी परचम किसी कौम की इज़्ज़त, अज़मत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की अलामत होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं अलिफ जो सबसे पहला है, कौमी परचम किस चीज़ की अलामत है, उसका जवाब लिखूँगी। ये आपने गौर से देखना है। ठीक है बच्चों, इसका क्या है कि कौमी परचम किसी कौम का कौमी परचम किसी कौम की इज़्ज़त, किसी कौम की इज़्ज़त, अज़मत और आज़ादी, इधर देखें, इज़्ज़त, अज़मत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की अलामत होता है। और ख़ुद मुख्तारी की अलामत होता है। तारी की अलामत होता है। ठीक है, ये पहले का आंसर है, ये आप लोग नोट कर लें। क्या है कि कौमी परचम किसी कौम की इज़्ज़त, अज़मत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की अलामत होता है। उसके बाद अगला सवाल है बच्चों को, पाकिस्तान के परचम में सब्ज़ और सफ़ेद रंग से क्या ज़ाहिर होता है। तो बच्चों क्या ज़ाहिर होता है, पाकिस्तान के परचम में सब्ज़ रंग मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों को ज़ाहिर करता है। तो जो सब्ज़ रंग है वो मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, और जो सफ़ेद रंग है वो किसको ज़ाहिर करता है, पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों। तो हम लिखते हैं पाकिस्तान के परचम में, यहाँ पर पाकिस्तान
कि परचम में सब्ज रंग मुसलमानों को जाहिर करता है, मुसलमानों की अक्सरियत को जाहिर करता है। मुसलमानों की अक्सरियत किसको जाहिर करता है? मुसलमानों की अक्सरियत को जाहिर करता है। और सफ़ेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों को जाहिर करता है। ठीक है, कि अक्सरियत को जाहिर करता है। और सफ़ेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों को जाहिर करता है। समझ आ गई? सब्ज रंग मुसलमानों की अक्सरियत को जाहिर करता है और सफ़ेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों को जाहिर करता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया है। अब अगला जो सवाल है बच्चों वो है कि हमारे झंडे में चांद और तारे का क्या मतलब है। तो बच्चों हमारे झंडे में चांद तरक्की की निशानदेही करता है, जबकि सितारा रोशनी और इल्म का निशान है। तो हम इसमें लिखेंगे जीम का आंसर कि हमारे झंडे में, पाकिस्तान के झंडे में, चांद तरक्की की निशानदेही करता है। ठीक है, चांद क्या करता है? तरक्की की निशानदेही करता है। और तारा क्या करता है? और सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। सितारा रोशनी और इल्म की निशानदेही करता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये भी हो गया है। अगला है बच्चों कि हमें अपने परचम का एहतराम किस तरह करना चाहिए। तो बच्चों हमें अपने परचम का एहतराम कैसे करना चाहिए? हमें इसका एहतराम करना चाहिए और सर बुलंद रखना, इसका सर बुलंद रखना हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। ठीक है, तो हमें किस तरह करना चाहिए? हमें अपने परचम को हमेशा सर बुलंद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब हम लिख लेंगे दाल में कि हमें अपने परचम को सर बुलंद रखना चाहिए। इस तरह हम इसका एहतराम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये सवाल ख़त्म हो जाते। ठीक है, तो पहला सवाल था बच्चों के कौमी परचम किसकी अलामत है। तो किसकी अलामत है? कौमी परचम कौम की इज़्ज़त, अज़मत, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। दूसरा था कि पाकिस्तान के परचम में सब्ज़ और सफ़ेद रंग से क्या ज़ाहिर होता है। तो सब्ज़ रंग मुसलमानों की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम, जो पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम हैं उनको ज़ाहिर करता है। उसके बाद था कि हमारे झंडे में चांद और तारे का क्या मतलब है। तो क्या मतलब है? हमारे झंडे में चांद तरक्की की निशानदेही करता है और सितारा रोशनी और इल्म का निशान है। हमें अपने परचम का एहतराम किस तरह करना चाहिए? हमें अपने परचम को सरबुलंद रखकर इसका एहतराम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है। अब हम आगे आ जाते हैं
आगे है बच्चों, दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ ले और रुबानी के साथ पढ़ें। तो ये अशार पढ़ते हैं बच्चों हम, ये हमने कर लिया है, ठीक है, ओके। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना। आओ जो मेरे घर में तू इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़ी की तो बोली, हज़रत किस नादां को दीजिएगा ये धोखा। तो ये समझ आई है आपको कि इसमें जो मकड़ा है वो मक्खी से क्या कहता है। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा कि इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, यानी तुम रोज़ाना इस रास्ते से जाती हो, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा। यानी कि मतलब तुम मेरी तरफ कभी नहीं आई, मेरी मतलब मेरे घर तुम कभी आए, मेरी कुटिया की ना जागी किस्मत, यानी मेरी किस्मत कभी नहीं खुली। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना। मतलब कि आप अगर गैरों से वो उसको कहता है, शिकवा करता है कि गैरों से ना मिलें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से ऐसे दूर नहीं होना चाहिए। आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। यानी कि वो कहता है कि मेरे घर में आओगी तो ये मेरी इज़्ज़त है और सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादां को दीजिएगा ये धोखा। तो मक्खी जो होती है वो उसको कहती है जवाब में कि ये धोखा आप किसी और को देना, ठीक है। तो ये अल्लामा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की क्या कहते हैं अशार हैं उनके, ठीक है। और इसमें बच्चों ने किसकी वो कुछ की हुई है, ये मकड़ी और मक्खी का, मकड़े और मक्खी का ये हैं इसमें नज़म। ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है, नेट से ढूंढनी है और इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे बच्चों पेज नंबर 96 पर, यहाँ पर है कवायद। इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। यानी कि अलिफ, जैसे कि हम बच्चों इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं ना, कि जैसे ए वाला वर्ड सबसे पहले, बी, फिर बी वाला वर्ड और फिर उसके बाद सी वाला वर्ड देखते हैं। अगर सी वाला नहीं होता उसको स्किप करके डी वाला देखते हैं। इसी तरह इसमें भी है ये, ठीक है। करना क्या है, सिंपल। यहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ दिए में शिद्दत, दिमाग, सिकंदर, बहादुर, रहबर, ज़बह और हदीस। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। अगर पेपर में आपको ये चीज़ आती है, आपने जैसे पूरी आपने आप लिख लें, अलिफ पे लिख लें, ठीक है, पट्टी लिख लें पूरी, अलिफ मद, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल सॉल रे जे सीन शीन स्वाद स्वाद। और इसी तरह आपने आगे पूरी इस तरह लिख लेनी है और आगे चले जाना, ठीक है। अब सबसे पहले आप इधर देखेंगे कि अलिफ मद से कोई लफ्ज़ है तो यहाँ पर नहीं है, आप उसके ऊपर क्रॉस लगा लेंगे कि नहीं है, इसको हम स्किप कर लेंगे। फिर आप देखेंगे अलिफ से कोई लफ्ज़ है, अलिफ से भी नहीं है तो अलिफ पे भी स्किप कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। बे से देखेंगे कोई लफ्ज़ है तो है यहाँ पर बहादुर, तो सबसे पहले जो यहाँ पर लफ्ज़ आएगा वो बे से होगा, क्या, बहादुर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बहादुर, बे हे दाल रे, ठीक है। ये लफ्ज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हो गया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बे वाला हमने कर लिया, उस पर हम टिक लगा लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पे, पे से कोई लफ्ज़ है यहाँ पर पे से कोई लफ्ज़ नहीं है तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा लेंगे। फिर हम देखेंगे ते से कोई लफ्ज़ है तो ते से भी बच्चों यहाँ पर कोई लफ्ज़ नहीं है, इसको भी हम क्रॉस लगा लेंगे। फिर देखेंगे टे से कोई लफ्ज़ है, टे से भी नहीं है, इसको भी हमने क्रॉस लगा दिया। फिर हम देखेंगे से कोई लफ्ज़ है, नहीं है, तो उसको भी हमने क्या लगा लिया, क्रॉस।
इसको इग्नोर कर देंगे। फिर हम जीम पे आएंगे। जीम से कोई लफ्ज़ है, नहीं है, इस पे भी क्रॉस। चे से कोई लफ्ज़ है बच्चों इधर, नहीं है, तो उसको भी हम स्किप कर देंगे। अब हे से कोई लफ्ज़ है तो यहाँ पर है हदीस, हदीस लफ्ज़ है तो वो हम किस पे लिख लेंगे, सेकंड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हदीस, हे दाल ये से हदीस। ठीक है, समझ आ गई आपको। हमने हदीस लिख लिया, ये भी हो गया। उसके बाद हम हे से देखेंगे। हे से कोई है इधर लफ्ज़, नहीं है, तो हम क्रॉस लगा लेंगे। फिर हम दाल से देखेंगे। दाल से कोई लफ्ज़ है, नहीं है, है दिमाग है दाल से। दाल से क्या है, दिमाग है, तो इसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पर हम लगा लेंगे, लिख लेंगे दिमाग, दिमाग। ठीक है, उसके बाद हम डॉल से देखेंगे। डाल से कोई लफ्ज़ है, नहीं है, तो क्रॉस लगा लेंगे। जॉल से देखेंगे। जॉल से लफ्ज़ है ज़िबा, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ज़बा, जाल बेहे, ज़बा। ठीक है, तो इसको भी हम टिक लगा लेंगे। फिर हम देखेंगे रे से कोई लफ्ज़ है, तो यहाँ पर है बच्चों लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ है, रहबर। रहबर हम यहाँ पर लिख लेंगे, रे हे बे रे, रहबर। ठीक है, तो रे को हमने टिक लगा ली। अब जे से कोई लफ्ज़ है यहाँ पर, नहीं है, तो हम इसको क्रॉस लगा लेंगे। फिर सीन से देखेंगे। सीन से कोई लफ्ज़ है बच्चों, नहीं है, सीन से सिकंदर का लफ्ज़ है। अगर नहीं है तो हम क्रॉस लगा लेंगे, अगर है तो हम टिक लगा लेंगे। तो सीन से सिकंदर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिकंदर, सीन काफ नून दाल रे, सिकंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शीन। शीन से कोई लफ्ज़ है, हाँ है, शिद्दत है, तो वो लास्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शिद्दत। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो ये इस तरह हमने लिखा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बहादुर, हदीस, दिमाग, ज़बा, रहबर, सिकंदर, शिद्दत। अब इसी तरह हम अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश में करते हैं। आपको याद हो हमने इस तरह की बहुत सारी की थी जिसमें हमने उनको अल्फ़ाबेटिकल उससे अरेंज किया था फर्स्ट लेटर से। पहला लफ्ज़ जो भी होता था वो हम ए से था तो वो हम पहले लिख लेते थे, बी से था तो वो हम पहले लिख लेते, सी से था तो वो हम पहले लिख लेते थे, ऐसे हम करते थे। ठीक है, ओके, अब आगे आ जाते, ये हमने कर लिया। आगे बच्चों अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। मुतज़ाद क्या होते हैं बच्चों, ऑपोजिट, वेरी गुड, वेल डन। और मुतरादिफ क्या होते हैं, सिमिलर, सेम मीनिंग, वेरी गुड, वेल डन। अपोजिट उलट होते हैं और मुतरादिफ एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे उनने हमें कुछ लफ्ज़ दिए हुए, अल्फाज दिए हुए, उनके हमने मुतज़ाद लिखने, यानी कि अपोजिट लिखने, उलट लिखने। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चों लफ्ज़ है वो है सख्ती। क्या लफ्ज़ है, सख्ती। तो सख्ती का मुतज़ाद क्या होगा, नरमी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नरमी, सख्ती, नरमी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बच्चों खुशी। खुशी का क्या होगा, उलट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, गम। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गम। बर्बाद, बर्बाद का अपोजिट क्या होगा बच्चों, आबाद। बर्बाद का क्या अपोजिट होगा, आबाद। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आबाद। ठीक है, उसके बाद है बच्चों दाना। दाना का क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, दाना, यानी कि जो दानश्वर होता है, नादान, यानी जो बेवकूफ़ होता है, नादान होता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों पसंद। पसंद का अपोजिट क्या होगा, नापसंद, नापसंद। ठीक है, और दुख का अपोजिट क्या होगा बच्चों, सुख, सीन काफे सुख। ठीक है, तो क्या है मुतज़ाद, ये सख्ती, नरमी, खुशी, गम, बर्बाद, आबाद, दाना, नादान, पसंद, नापसंद, दुख, सुख। समझ आ गई। आगे हैं बच्चों इन अल्फाज के जुमले बनाएं। इन अल्फाज के क्या बनाने, हमने जुमले बनाने। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले है स्कूल। सबसे पहला क्या है, स्कूल। तो इसका अगर हम जुमला बनाएं तो हम लिखेंगे मुझे स्कूल जाना पसंद है, मुझे स्कूल जाना पसंद है। ठीक है, दयानतदारी। दयानतदारी का अगर हम जुमला बनाएं तो इसका हम बना सकते हैं, अगर हर काम दयानतदारी से करना चाहिए, हर काम दयानतदारी से करना चाहिए। बादल, बादल का हम बनाएं सेंटेंस बनाए तो क्या, बादल आने से सूरज छुप गया, बादल आने से सूरज छुप गया। गर्मी, गर्मी से हम कहते हैं गर्मी से परिंदे बेहाल थे, गर्मी से परिंदे बेहाल थे। ख़ज़ां,
ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते, ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते। ठीक है। आगे है बच्चों, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के नाम ज़रूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। अब हमने क्या लिखनी है, दरख्वास्त। उसका आपको मैंने उस दिन तरीका बताया था पूरा, आज हम उसको फॉलो करेंगे और यहाँ पर दरख्वास्त में आपको लिख के बताऊँगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, और यहाँ पर हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस किसी के उस पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी दरख्वास्त। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे बाहिदमत जनाब। ठीक है, बाहिदमत हेड मिस्ट्रेस भी आप लिख सकते हैं, हेड मास्टर भी लिख सकते हैं। बाहिदमत हेड मास्टर साहब। ठीक है, बाहिदमत हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट आप लिख के नून मीम नून टे है। ठीक है, उसके बाद आप आगे कोई भी नाम लिख लें, यानी कि स्कूल जो भी है आपका, मॉडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल लिख लेते हैं यहाँ पे, स्कूल लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी आगे जगह है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, स्कूल के आगे कॉमा डालना और उसके आगे वो लिख लेना। यहाँ पे ये जगह कम है, स्पेस, तो इसलिए मैं आगे लिख रही हूँ कराची। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में से आपने क्या करना है, आपने लिखना है जनाब आली है। हेड मास्टर साहब लिखा है तो उसके लिए जनाब आली, अगर हेड मिस्ट्रेस लिखते तो जनाब आलिया लिखते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनाब आलिया, जनाब आली। ठीक है, हेड मास्टर के लिए जनाब आली और हेड मिस्ट्रेस के लिए जनाब आलिया। ठीक है, उसके आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है। फिर बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोदबाना गुजारिश है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम है, एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। ठीक है, आगे आप लिखना, बराए करम मुझे आज की छुट्टी अनायत फरमाएं। बराए करम मुझे आज की छुट्टी अनायत फरमाएं। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लेना है बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एन नवाजिश होगी, आपने ये लिख लेना है। ठीक है, ये आप बच्चों क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहीं लिख रही हूँ, एन नवाजिश होगी। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एन नवाजिश होगी। ठीक है, उसके बाद आपने इस साइड पर लिखना है बच्चों,
दरख्वास्त गुजार, या अब अल आरिस, अगर आप लड़की हैं तो आपने अल आरज़ा लिखना है, अगर लड़के हैं तो अल आरिस। और सिंपल दरख्वास्त गुजार दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख लें दरख्वास्त गुजार, ठीक है। अपना नाम लिख लेना, जैसे कि आप लिख लें सारा, ठीक है। उसके बाद अपनी जमात चहारुन, और उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है, 7। और उसके बाद आप लोगों ने बच्चों पता है क्या करना है, इस साइड पे आप लोगों ने आके लिख लेनी है डेट, ठीक है। बिल्कुल साथ यहाँ पर आप जैसे लिख लें 1 अक्टूबर लिख लें, या कुछ भी लिख लें, जो भी डेट हो आपने वो डेट लिखनी है। और आगे ईयर लिख लेना है, ठीक है। यूँ आपने पूरी ये लिखनी है। यहाँ पर हेडमास्टर, तो ये इस तरह करके बच्चों आपने दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है। समझ आ गई है? ओके। आगे है बच्चों, दिए हुए जुमले से आगाज़ करते हुए 10 जुमलों पर मुश्तमिल तहरीर लिखें। अगर मैं उस्ताद होता तो, इसके आगे आपने लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, ये आप लोगों ने खुद काम करना है, ठीक है। ये आप लोगों का अपना काम है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर मैं उस्ताद होता तो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता। आपने अपने खुद से लिखना है, ठीक है। आपकी जो दिल में आ रही है बात आपने खुद लिखनी है, इसलिए मैं ये आपके लिए फिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी लिखें, ठीक है। तो आपको खुद अपने उससे लिखना है कि अगर मैं उस्ताद होता तो मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता। उसके बाद मैं बच्चों की हौसला अफजाई करता, फर्माबरदार और पढ़ने वाले बच्चों को इनाम देता, नालायक बच्चों को अपने पास बिठाकर काम। नालायक कोई भी नहीं होता बच्चों, कोई बच्चा नालायक नहीं होता। सब बच्चे लायक होते हैं, लेकिन उनमें अलग क्रिएटिविटी होती है। तो जो बच्चे थोड़े से सुस्त होंगे या थोड़े से वो होगी लापरवाही कर लेते हैं, तो उनको मैं अपने पास बैठकर काम कराता, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। तो नालायक कोई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि बच्चों से इनकी दिलचस्पी की बातें करता, उनके साथ खेलता, इन्हें कहानियाँ सुनाता। इस तरह की जो जो आपके दिल में बातें आती हैं कि एज अ टीचर आप क्या क्या होते और आप कैसे बच्चों को डील करते हैं, आपने वो सब इधर लिख लेनी है, ठीक है। तो ये काम मैंने आपके लिए रखा है, ये मैं फिल नहीं कर रही, क्योंकि आपने अपना बताना है कि आपने कैसे हो क्या नहीं। तो ये इधर आपने सेंटेंसेस लिख लेने। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है, जब हर चीज़ सोना बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सुबह की आमद यानी कि सबक नंबर 15 को शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जो काम दिया है उसको ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।